हाउसेस के कई सारे रिपोर्ट्स भी हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक के सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट से एक तरह से एक डिटेल्ड अप्रोच उसका मिल जाएगा। चलिए, हमारे साथ वामाक्षी रोज की तरह जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं आज कौन से इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से। सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने अपग्रेड कर दी है अपनी राय, लक्ष्य रखा है 1470 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक ये स्टॉक में मल्टीपल ट्रिगर्स है जो उनकी रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस को रिवर्स कर सकते हैं। मार्केट शेयर में जो लॉस दिख रहा था वो भी रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट सीएलएसए एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 15% कैगर प्रीमियम्स में 23 से लेकर 25 तक। वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है सीएलएसए का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे। उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य का है 1470। अब अगला स्टॉक जो फोकस में है वो है आईटी पैक से एम्फेसिस। सिटी ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य का है 1900 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक एम्फेसिस एक प्रेफर्ड पिक है, मगर उनका जो डिजिटल रिस्क कारोबार है उसमें ड्रैग जारी रहेगा। मैक्रो सिनेरियो भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, जिसके चलते बिजनेस पर इम्पैक्ट आ सकता है और वैल्यूएशंस भी प्रीमियम पर है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिटी ने एम्फेसिस पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, लक्ष्य का है 1900। अब फोकस करते हैं जोमैटो पर। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है ये स्टॉक पर। टारगेट प्राइस रखा है 67 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक उनकी जो कंपेटिटिव पोजीशन है फूड बिजनेस में वो सुधर रही है। उनका कोर कारोबार काफ़ी मजबूत है। स्विगी के लॉसेस भी नैरो होते हुए नजर आ रहे हैं और ब्लिंकिट के साथ जो उन्होंने इंटीग्रेशन चालू किया था वो जारी है। सिनर्जीज की इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट डिक्लाइन के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जोमैटो पर बैंक ऑफ अमेरिका की न्यूट्रल राय आ रही है। टाइटन भी आज फोकस में है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 2902 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो टाइटन के फेवर में हैं। नए बिजनेस हेड्स उन्होंने नियुक्त किए हैं, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल अप्रोच कंपनी अपना रही है और उनके स्टेक होल्डर्स के साथ काफ़ी मजबूत रिलेशनशिप्स हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से डिमांड पर इतना इम्पैक्ट नहीं आया है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि वो सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल स्केलिंग अप्रोच अपना रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने टाइटन पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। अब फोकस करते हैं आईटी सेक्टर पर। क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट बनाई है। उनके मुताबिक रेवेन्यू रेट जो टॉप 4 इंडियन आईटी कंपनीज के लिए है वो एक्सेंचर को फॉलो करते हैं, मगर थोड़े लैग के साथ। वीक डिमांड गाइडेंस के मुताबिक आगे चलते हुए डिमांड में थोड़ी वीकनेस नज़र आएगी और ये हमें नज़र आएगी सेकंड हाफ ऑफ FY23 और 24 में। तो ये थे सारे ब्रोकरेजेस जो आपको आपके रेडार पर रखने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। एब्सोल्युटली, कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है जिस पर फोकस रहेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एम्फेसिस जैसे स्टॉक हैं, साथ ही जोमैटो लगातार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही है। न्यूट्रल की राय इनफैक्ट बोफा की तरफ से और टाइटन और ऑफकोर्स आईटी स्पेस जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर दैट वामाक्षी। हमारे साथ